हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं पुलिस कंप्लेन की। ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट पुलिस कंप्लेन। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन होती क्या है? तो पुलिस कंप्लेन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह है जो हम एड्रेस कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, और पुलिस कंप्लेन रिक्वायर करती है एक लीगल इंटरवेंशन बाय द पुलिस ताकि जो अग्रीव पर्सन है उसको रेमेडी मिल पाए। अब हम देखेंगे कि किन रीजंस की वजह से एक अग्रीव पर्सन कंप्लेन कर सकता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर अग्रीव पर्सन के साथ असॉल्ट हुआ है या उसका कोई भी सामान चोरी हो गया है, खो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन का पब्लिक एरिया में से कोई लैपटॉप या फ़ोन उठा लेता है या चोरी कर लेता है तो वो फटाफट जाके पुलिस कंप्लेन कर सकता है, या किसी भी तरीके का एक अग्रीड पर्सन के साथ मिसबिहेवियर हुआ है तो भी वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है। पुलिस कंप्लेन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप पुलिस कंप्लेन से क्या समझते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्लेन को। तो वर्ड जो कंप्लेन है वो डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी 1973। ये कहता है कि कंप्लेन जो है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और कंप्लेन जो है वो पुलिस को की जाती है। इसी के साथ साथ कंप्लेन वर्ड सीआरपीसी में कई जगह बहुत यूज़ हुआ है, जैसे कि सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि एक मजिस्ट्रेट एक कंप्लेन का कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। पहली है पी मोहम्मद वर्सेस केरला 1980। इस केस में ऑब्जर्व किया गया कि एक पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट विच इज़ फॉलोड बाय एन इन्वेस्टिगेशन वो हम कंप्लेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी। इसके बाद आता है अमित खेरा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010। इस केस के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक पर्सन ने ओरल कंप्लेन की है तो वो भी इक्वल फुटिंग पे है रिटन कंप्लेन के। तो हम ओरल कंप्लेन और रिटन कंप्लेन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और ओरल कंप्लेन को उतनी ही वैल्यू और वेटेज दी जाएगी जितनी रिटन कंप्लेन को दी जाती है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में कंप्लेन के डेट और टाइम का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और लेफ़्ट साइड की बात करें तो जिस पर्सन को कंप्लेन दी जा रही है उसको लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कंप्लेन में हम एड्रेस करते हैं। इसी के साथ साथ हम ब्रीफ हेडलाइन भी मेंशन करते हैं ताकि पुलिस ऑफिसर्स को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कंप्लेन में 3 लेवल हैं। पहला लेवल बात करता है डिटेल ऑफ इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट हुआ है अग्रीव पर्सन के साथ उसकी एक डिटेल हम फर्स्ट लेवल में मेंशन करते हैं। सेकंड लेवल में हम बात करते हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की, जो इवेंट हुए हैं उनको सीरीज़ वाइज हम मेंशन करते हैं। और थर्ड लेवल में हम बात करते हैं प्रेयर क्लॉज की, यहाँ पर अग्रीव पर्सन प्रे क्या कर रहा है। इसके बाद हम कुछ खास बातों का अगर कंप्लेन में ध्यान रखें तो कुछ खास बातों में ये है कि कंप्लेन बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई भी इररिलेवेंट पॉइंट ना हो, टू द पॉइंट कंप्लेन होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा जो इररिलेवेंट है वो कंप्लेन में मेंशन नहीं होना चाहिए। थोड़े रिलेवेंस डिटेल हो, बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हो, एग्जैक्टली क्या हुआ है अग्रीड पर्सन के साथ वो मेंशन होना चाहिए। और इमीडिएटली कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे असॉल्ट हुआ है या कुछ भी चीज़ हुई है तो इमीडिएटली उसकी कंप्लेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 9-10 दिन बाद या 20 दिन बाद कंप्लेन हो रही है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जल्दी से जल्दी कंप्लेन करें। उसके बाद 4 कॉपीज़ ऑफ कंप्लेंट जो हैं वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो ये थी कुछ खास बातें और ये हमने देखा पुलिस कंप्लेन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।